पूछो तो नेताओं से क्यों नौजवान तराई दिल्ली जाते हैं। और कौन सा नेता लगा पाया उद्योग ऊंचे पहाड़ों में। पेट की आग जला देती है 0 डिग्री जाड़े में। नेताओं के लिए पलायन का मुद्दा हमेशा से एक खेल रहा है। नतीजा पहाड़ पलायन झेल रहा है। ओके, दीवार पर शल पटकना निशानी है कि तुम्हें कोई गले से लगाने वाला नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, कवि क्या होता है? जरा सोचिए, कवि वह होता है जो केवल 2 लाइनें लिखकर समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। कवि कोई आम व्यक्ति नहीं होता, आप और हम नहीं होते। कवि वह व्यक्ति होता है जो समाज में देख के जो भी गलत हो रहा है उसे लिखकर समाज में परिवर्तन ला सकता है। मेरा नाम है दीपक जोशी। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कवि की जिनकी 2 लाइनों में ही कितने उपन्यास लिखे जा सकते हैं। ये नाम नया जरूर है, लेकिन मुझे इस नाम में आज का प्रेमचंद्र वाला रूप दिखाई देता है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे भास्कर कविश की। ये शख्सियत देख रहे हैं पार्ट 1। ये हमारी नई कोशिश है जिसमें हम आपको अनेक व्यक्तियों की खासियत खूबियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शख्सियत में आज बात करेंगे भास्कर कविश की। भास्कर कविश लगभग 10-15 सालों से लिख रहे हैं। युवा कवि हैं और लेखन ऐसा जो पूरे समाज को आईना भी दिखाते, हकीकत भी दिखाते। शेर व शायरी, कविता, उपन्यास हर कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि यह करना कोई आम बात नहीं होती। केवल 2 लाइनें लिखने में 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल तक निकल जाते हैं। केवल 2 लाइनों को लिखने में ये खासियत है कवि की। और वे 2 शब्द या 2 लाइनें बहुत कुछ कह जाती हैं। भास्कर क्या लिखते हैं, आज कुछ लाइनों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। भास्कर लिखते हैं कि उन मछलियों को अक्सर पहचान नहीं मिला करती जो समुद्र के गहरे पानी में तैरते हुए मर जाया करती है। इसलिए आदमी की पहचान होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वायुमंडल में हवा का मौजूद होना। भास्कर ही वह व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि तुम कहती हो लड़के अपनी चलाते हैं, लेकिन हम जैसे लड़के पूरा परिवार चलाते हैं। यह बात इतनी ही सच है जितना कि मनुष्य के शरीर में खून की बूंदें। उनकी लिखी हुई 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं कि वह लड़की मुझे समझा बुझा दे, मेरे हाथ की सिगरेट बुझा दे, आदमी के बस में नहीं वरना आदमी पानी डालकर सूरज बुझा दे। यानी कि लड़कियों में बहुत ताकत है जो लड़कों में नहीं। वो उन्होंने लिखा है, क्या खूब लिखा है कि मैं लड़कियों संग पतंग उड़ाता था, दोस्त मेरी खिल्ली उड़ाया करते थे। तब उन्हें पता नहीं था कि लड़कियां भी हवाई जहाज उड़ाया करती हैं। जैसे भक्त अपनी भक्ति में लीन हो जाता है, वैसे ही एक कवि अपनी लेखनी में लीन हो जाता है। भास्कर लिखते हैं, जवान लड़का घर नहीं रह सकता, जवान बेटी घर से बाहर नहीं रह सकती, कहीं हमारा समाज बूढ़ा तो नहीं हो गया है। इन शब्दों में जान ही नहीं पूरा जहान है। नास्तिक चोट लगने पर आसमान की तरफ देखता है और कहता कुछ नहीं। यही वो शायरी है जिसके लिए लोग भास्कर को याद करते हैं। गरीब ईंधन बचाने के लिए लालटेन बुझा देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अंधेरा भाता है। अगर कोई लोग 4 लाइनों में सुकून तलाशने की कोशिश भी जरा करते होंगे तो वह भास्कर को याद करते होंगे, क्योंकि दीवार पर शल पटकना निशानी है कि तुम्हें कोई गले से लगाने वाला नहीं बचा। ये भाव अकेलेपन को इस तरह दर्शाते हैं जैसे समुद्र के बीच में एक बबूला। नाव चलाने वाला पानी में नहीं, गरीबी में डूबकर मरता है। और यह बात बिल्कुल सच है। हमारा समाज आधुनिक हो चुका है, लेकिन गरीबी अभी भी आधुनिक नहीं हुई। इसलिए कहते हैं कि दिल के अच्छे लोग हृदय घास से मरा करते हैं। फिर से सुनिएगा, दिल के अच्छे लोग
हृदय घास से मरा करते हैं। दर्जी अब सलवारों में भी जेब लगाने लगे हैं, लड़कियों को यहाँ तक आने में जबाने लगे हैं। बात भी सही, क्योंकि हमने लड़कियों को कमज़ोर ही तो समझा है और कुछ तो अभी भी उन्हें कमज़ोर ही समझती हैं। आदमी चाहता है कोई उसका हाथ पकड़ ले, लेकिन यहाँ हर कोई उसकी नस पकड़ना चाहता है, और नस इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि उसकी कमज़ोरी को भांप ले और फिर उसका फायदा उठाए। क्योंकि आज के युग में यही चला आ रहा है, और यह बहुत ही हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पूरे माहौल के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही दुखद है। भूख लगने पर माँ याद आती है, रसोइया नहीं। अंतिम समय में प्रेम याद आएगा, ईश्वर नहीं। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा ईश्वर है, इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना इतना ही महत्वपूर्ण जितना कि हम रोज खाने में भोजन लेते हैं। कहते हैं कि प्रेम ही जीवन है, यह पंक्तियां जल ही जीवन है से हमेशा बड़ी रहेगी। यानी कि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको और आपको प्रेम से ही रहना चाहिए। एक सफर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हो या ना हो, लेकिन अच्छी किताबों का हाथ जरूर होता है। इसलिए आप भी किताबों को पढ़ो, किताबों को समझो, किताबों को लिखो और दुनिया में परिवर्तन लाने की सोचो। यही कुछ शायरियाँ थी जो भास्कर कवि ने लिखी थी। उन्होंने इतनी कविताएं लिखी हैं, इतनी शायरियाँ लिखी हैं, जिनको एक वीडियो में समेट पाना संभव ही नहीं होता। इसलिए हम तो शख्सियत में उस व्यक्ति की उस शख्सियत को बताना चाहते हैं जो हर किसी में नहीं होती। इसलिए आप भास्कर को पढ़ो, भास्कर को सुनो, भास्कर को समझो, उस जैसा बनने की कोशिश करो और उस जैसा लिखने की कोशिश भी करो, क्योंकि यही हमारी और आपकी प्रसिद्धि का, सफलता का एकमात्र राज है। क्योंकि किताबों के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है। हमें कोई तब तक नहीं पूछ सकता, हमारी कोई तब तक इज्जत नहीं करेगा जब तक हमारे पास किताबों का ज्ञान नहीं होगा। तो ये तो रही भास्कर की बात। इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहें और शख्सियत में देखते रहें मेरे साथ, यानी दीपक जोशी के साथ, अनेक लोगों की वह कहानियाँ जिन्होंने समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए दिन और रात एक की हैं और लगातार कर रहे हैं। उनके बारे में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा स्टूडियो या सेटअप नहीं, एक मोबाइल है और आपका प्यार है। मोबाइल से जितना संभव होगा मैं उतना आप लोगों को, उन लोगों के बारे में जरूर बताऊंगा जो महान है, महान ही रहेंगे। नमस्कार।